हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। मतलब यहां पर आपको किसी भी वीडियो के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर होने वाला है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे तो आपको जाति, धर्म और लैंगिक मसले जब भी आप देखेंगे, आसपास जब भी आप देखेंगे, तो सारी चीजें आपको जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो आपको आपकी सोसाइटी में दिन प्रतिदिन घटते हुए देखने को मिलेंगी। तो उनके बारे में भी जो हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको दैनिक दिनचर्या से मैं जोड़कर जरूर बताते चलूंगा साथ में कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या है। इस वीडियो में हम परिचय जानने वाले हैं कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इनका हम एक परिचय जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लें कि जाति क्या कहलाती है, धर्म क्या कहलाता है और लैंगिक मसले क्या होते हैं ना। हमारे चैप्टर में 3 शब्द हैं, जाति, धर्म और लैंगिक, और इन तीनों के हमको क्या पढ़ने, मसले। मसले मतलब जो भी मामला है वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब 3 शब्द आपके पास आए हैं तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड है जिसको आप कास्ट कहते हैं, जाति का मतलब क्या होता है। जाति का मतलब जब आप निकालेंगे तो जैसे ही जाति का मतलब आप निकालते हैं तो आपके सामने एक जाति व्यवस्था भी आ जाएगी जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं। क्या आ जाएगी? एक जाति व्यवस्था भी आ जाएगी जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये जाति व्यवस्था कैसे आई है, तो मैं एक और चीज आगे लगा दूंगा और बोल दूंगा कि ये वर्ण व्यवस्था से निकल कर आई है। कैसे आई है? ये वर्ण व्यवस्था से निकल कर आई है। तो आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि सर ये वर्ण व्यवस्था क्या है। इसको कहते हैं क्लास सिस्टम, है ना। ये कहलाता है कास्ट सिस्टम, ये कहलाता है क्लास सिस्टम। ये वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका विभाजन है। समाज का विभाजन कर देना, वो क्या कहला जाएगा? आपका वर्ण व्यवस्था कहला जाएगा। अब समाज का विभाजन करना, तो समाज का विभाजन कैसे किया जाए, किस तरीके से हम करें विभाजन? तो समाज का विभाजन 2 तरीके से आप देखेंगे। पहले था कर्म के आधार पर, आजकल है जन्म के आधार पर। अगर आप सामाजिक का विभाजन देखते हैं तो विभाजन आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। पहले था आपका कैसा, कार्य के आधार पर या काम के आधार पर, कार्य आधारित, और आज है जन्म आधारित। अब कार्य आधारित और जन्म आधारित दोनों प्रकार के विभाजन के अंदर अगर आप देखेंगे, दोनों विभाजन में आपको 4 वर्ण ही मिलेंगे देखने को। कौन कौन से? अगर हम बात करें आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी ही आपको देखने को मिलेंगी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। ब्राह्मण मतलब जो शिक्षा का काम करेगा, धर्म का काम करेगा, पढ़ाने पढ़ने, धार्मिक शिक्षा, ये सारी बातें ब्राह्मण। क्षत्रिय जो शासन करना, सुरक्षा करना, ये सब काम करेगा वो क्षत्रिय। जो व्यापार करेंगे वो वैश्य, और जो सेवा वाले काम करेंगे कि आप यहाँ पर पानी भर देना, बाल काट देना, मालिश कर देना, सेवाएं जो देगा वो शूद्र। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, हम आउट ऑफ द सिलेबस जाकर बात करेंगे कि आपके मन में एक डाउट आएगा, क्या सर इनमें छुआछूत थी? शुरुआत में नहीं थी। जब ये कार्य आधारित था तो कोई छुआछूत नहीं थी। इस वर्ण व्यवस्था से, है ना, इस वर्ण व्यवस्था से जब ये जाति व्यवस्था आ गई तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? यहां पर आपको छुआछूत देखने को मिली। तो जाति व्यवस्था आपने देख ली कि जाति कैसे निकली, वो जाति व्यवस्था का हिस्सा है, वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। वर्ण व्यवस्था कैसे आई? समाज के विभाजन के आधार पर आई, और हमने समाज का विभाजन भी देखा। एक और चीज आती है जिसको कहते हैं आप धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म को लेकर कई सारे लोगों के मन में सवाल भी होता है कि हम किस चीज को धर्म कहें। धर्म का मतलब यह है कि धर्म सही और गलत में अंतर करने के लिए, सही और गलत में अंतर के लिए बनाया गया। आपने देखा होगा ना, कई बार कहते हैं कि सभी का भला करने के लिए भी अगर झूठ एक बार बोल दिया गया है तो वो कई सारे सचों से अच्छा होता है। मतलब क्या है? आपको सही गलत किसी को कष्ट नहीं देना है। सही गलत करने के लिए कि आप अन्याय वाले काम ना करें, किसी को मारना, किसी को परेशान करना, चोरी चकारी करना, है ना, गलत काम करना, ऐसा करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? अधर्म या पाप कहते हैं। तो धर्म कोई सा भी धर्म है, दुनिया में जो भी धर्म है, सभी क्या बताते हैं आपको? सही गलत के बीच में अंतर बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और परिस्थितियों के हिसाब से भी बताते हैं।
चूंकि हो सकता है जैसे आप मान लीजिए कि एक बच्चा पैकेट बिस्किट चोरी करके ले जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि मैंने बोला कि वो चोर है, मैंने बोला कि वो चोर है। अब आप बोलेंगे चोर है यार, बोले तो बहुत गलत कर दिया। अब चोर को हमने डिफाइन किया, एक छोटा सा बच्चा था, उसको बहुत भूख लगी थी, उसने दुकान से एक समोसा चुरा लिया और खा लिया, चोरी तो हुई। क्योंकि वो दुकानदार से मंगा रहा था, उसने दिया नहीं, उसको बहुत भूख लगी थी, तो इस चक्कर में उसने एक समोसा चुरा लिया और खा लिया। एक बच्चा वो है या जो गया दुकान पर, वो प्रोफेशनल चोरी करने लगा, उसने सोने की जंजीर जेब में डाली और चलाया। आपकी नजर में कौन ज्यादा खतरनाक है? कुछ लोग कहेंगे सर चोरी तो चोरी है, दोनों खराब है। मेरी नजर में वो जो सोने की चोरी की है वो ज्यादा खराब है। जिसने समोसा चुराया है वो उसकी मजबूरी भी रही है। अब गलत है, चोरी करना गलत है, वो कोशिश करता कुछ और, लेकिन छोटे बच्चे को समझ में नहीं आया, बहुत छोटा था, भूख लग रही थी, समोसा चोरी कर लिया, तो उसको उतना गलत नहीं कहेंगे इतना सोने की चोरी कर रहा है। मतलब क्या, समय और परिस्थितियों के हिसाब से भी धर्म बदलता रहता है, सही गलत के बीच में अंतर बदलता रहता है। धर्म के पीछे का एक और कारण है, धर्म जो आप अलग अलग धर्म देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, जरथुस्त्र, जो भी आपको धर्म देखना है, बहुत सारे धर्म हैं। धर्म आप जब देखते हैं तो धर्म आपकी दैनिक दिनचर्या को भी व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी धर्म में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि आप रात को 2 बजे उठकर पूजा कर लो और दिन में 10 बजे सो जाओ, फिर शाम को 5 बजे उठो, फिर काम करने ऑफिस चले जाओ। हर एक धर्म में जो व्यवस्था बनाई गई है, सुबह 4-5 बजे उठने की व्यवस्था बनाई गई, शाम को 7-8 बजे तक आपको काम करने की व्यवस्था बनाई गई, हर धर्म के अंदर है। और किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि गंदगी के साथ आप उनके धार्मिक स्थान पर जाएं, साफ सुथरे होकर जाएं, इसलिए आप नहा धोकर जाते हैं, अपने दैनिक कार्य निपटा कर जाते हैं, ताकि क्या हो, आपको दिन की मैक्सिमम लंबाई जो है, दिन का अधिकतम समय आपको उपयोग करने के लिए मिले। क्लियर? लैंगिक मसले का मतलब क्या हो गया? तो लैंगिक मसले को जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर दुनिया में समाज जो भी है, जातियां कई हैं, वर्ण कई हैं, धर्म कई हैं, लेकिन दुनिया का समाज अगर आप देखें, मेरी नजर से देखें या अपनी नजर से देखें, आप तो आपको 2 ही वर्ग में बटा मिलेगा, 2 ही समाज में 2 लोग मिलेंगे। समाज में कौन कौन 2 लोग मिलेंगे? एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, बस। इसके अलावा आपको समाज में कुछ और नहीं देखने को मिलेगा, पुरुष और स्त्री के अलावा। जातियां भूल जाइए, जातियां होती हैं, लेकिन हर जाति के अंदर, हर धर्म के अंदर स्त्री और पुरुष होता है। तो अगर इस आधार पर देखें तो आप स्त्रियों के साथ बहुत गलत होता है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं रहती है, उनको उतनी आजादी नहीं होती है। तो यहां पर हमें ये लैंगिक मसले भी देखने हैं कि आप स्त्री और पुरुष के आधार पर भी कुछ अंतर करते हैं, तो इनको भी हमें जानना है। चैप्टर का नाम समझ में आया, चैप्टर की थीम समझ में आई, क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब जाति व्यवस्था समझ में आने वाली है, धार्मिक चीजें समझ में आने वाली हैं, और स्त्री पुरुष से जुड़े मामले, मतलब स्त्री उत्थान, महिला उत्थान, महिला आंदोलनों के बारे में भी चर्चा होने वाली है। क्लियर? अब पिछला अध्याय जो हमारा था उसमें हमने सामाजिक विविधता, है ना, सामाजिक विविधता जो है वो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ था, कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। राजनीति के अंदर सामाजिक जो असमानताएं हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। कई बार यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। क्यों होती है? हमने देखा था पिछले अध्याय में, कई हाशिए पर पड़े लोग, हाशिए पर उनकी जरूरतें, परेशानियों को उजागर करने के लिए उनको राजनीतिक दल की जरूरत होती है, तो वो सामाजिक विभाजन के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहां सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करने वाले हैं। 3 सामाजिक असमानताएं क्या है? लिंग, मतलब स्त्री पुरुष, धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जाति। तो इन लिंग, धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विषमताएं हैं, इन सबको हम यहां पर परखेंगे। ये असमानताएं कैसी होती हैं, किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदेह हैं, ये भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? तो आप देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लैंगिक मसले और राजनीति के ऊपर भी बात करेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स पर बात होगी। निजी और सार्वजनिक का विभाजन, पब्लिक एंड प्राइवेट का जो डिवीजन है वो भी हमें देखना है, कैसे निजी और सार्वजनिक का विभाजन है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, तो इनको भी हमें देखना है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। फिर हम कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, वो जानेंगे। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है, सेक्युलर स्टेट क्या होते हैं, उनको समझना है। जाति और राजनीति, है ना, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो
फिर जातिगत असमानताओं पर बात करेंगे, कास्ट इनइक्वालिटीज पर बात होगी। फिर राजनीति में जाति, कास्ट इन पॉलिटिक्स, और जाति के अंदर राजनीति, पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो ये बात हमें यहां पर करनी है कि भैया जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, इनको भी हम देखेंगे। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, सोशल एंड रिलीजियस डायवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। जातिगत असमानता, कास्ट इनइक्वालिटी, मतलब जो है आज के बारे में बात करेंगे, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, और अप्रकट रंग भेद है ना, कि जो छिपा हुआ रंग भेद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। इन चैप्टर के अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं, आपको उनके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, बहुत सारे कोर्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क में आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। आप ये वीडियो कहां देख सकते हैं, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, तीनों जगह पर आप वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहां नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। मतलब आप यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे तो जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आनी है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ ये बताएं कि आपके अगर कोई डाउट है तो उनको भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।